मौसम और जलवायु को समझो मेरे यार। मौसम और जलवायु को समझो मेरे यार। इसके बिना नहीं कट सकते जीवन के दिन चार। इसके बिना नहीं कट सकते जीवन के दिन चार। सजा कर रखना, बचा कर रखना, सजा कर रखना, बचा कर रखना हर पल मेरे यार। प्रदूषण पे निगरानी करना, देना वृक्ष उपहार। मौसम भारत से नहीं अच्छा कहीं भी होगा यार। मौसम भारत से नहीं अच्छा कहीं भी होगा यार। हर मौसम आनंद देता जीवन के दिन चार। तुलसी नीम पीपल बरगद से हवा में मिलता प्यार। तुलसी नीम पीपल बरगद से हवा में मिलता प्यार। इसके नीचे जो भी रहता उसका ही संसार। फूल फल से भोजन लेकर काटना है दिन चार। फूल फल से भोजन लेकर काटना है दिन चार। सुबह सुबह जब निकल पड़े तो हवा से मिलता प्यार। सुबह सुबह जब निकल पड़े तो हवा से मिलता प्यार। समय समय पर भोजन देकर, समय समय पर भोजन देकर मन को संतुष्टि करे। वृक्ष हमारी माँ समान है, इसकी रक्षा कौन करे। जल की रानी मछली को जलवायु से है प्यार। जल की रानी मछली को जलवायु से है प्यार। समय समय पर भोजन देकर छोड़ा घर संसार। समय समय पर भोजन देकर छोड़ा घर संसार। दलहन तिलहन सभी फसल को मौसम का उपहार। नदी नहर पोखर झरना और पर्वत का संसार। मानव हो या पशु पक्षी मौसम सबका यार। मानव हो या पशु पक्षी मौसम सबका यार। साफ रहा तो सबको देता जीवन का उपहार। साफ रहा तो सबको देता जीवन का उपहार। मौसम और जलवायु को समझो मेरे यार। इसके बिना नहीं कट सकते जीवन के दिन चार। इसके बिना नहीं कट सकते जीवन के दिन चार। आज पूरे भारत में वन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस वन महोत्सव की शुरुआत 1950 के दशक में हमारे जो उस समय के तत्कालीन मंत्री जी थे उन्हीं के यादगार में नाम पे, क्योंकि उनको वन महोत्सव का जनक के रूप में मानते हैं डॉक्टर कन्हैयालाल मनिकालाल मुंशी जी। आज हमारे बांका बिहार में वन महोत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्योंकि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अपनी माता जी के नाम से एक मालदा आम का पौधा लगा करके अनेक मार्ग पटना से शुरुआत किए और बांका में भी वन प्रमंडलीय पदाधिकारी के अगुवाई में कार्यक्रम
की शुरुआत हुई और यहीं तक इसका अंत नहीं है, बल्कि यह संदेश उन सभी वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए है कि जब तक हमारी धरती पर हरियाली बनी रहेगी, जब तक हमारी धरती माता को वृक्ष हरे भरे पत्ते के रूप में वस्त्र रहेंगे, तब तक मेरी माँ अन्न देकर, हवा पानी देकर हम सभी धरतीवासियों की रक्षा करेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि तमाम जितने भी लोग हैं वो या तो लकड़ी के ही लोभ में गाछ लगाएं, पौधा लगा के गाछ बनाएं, या फिर जितने पक्षी कहीं दाना गिरा रही है उस दाना से आफ्टर जर्मिनेशन जो बन रहा है पौधा, उसकी देखभाल के लिए आप तत्पर रहें। लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। मानव को उतनी वृक्ष लगाने की ज़रूरत नहीं है जितनी वृक्ष की वो पक्षी लोग अपने चोंच से दाना को एक दूसरे जगह बिखेरने का काम करती है। सिर्फ उसको संभालने की ज़रूरत है। लेकिन अब मानव जग गया, सोचा कि पक्षी में जब इतनी जागरूकता है प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति, यहाँ तक कि सभी जीवों के प्रति, तो मानव कहता है कि हम सर्वश्रेष्ठ जीव हैं, तो फिर भी ये प्रकृति को नष्ट करने में अपनी क्षणिक लोभ में वो इसको नोच नोच करके खाने में क्यों तुले हुए हैं? शायद वो भविष्य की चिंता की दूर बात वर्तमान भी नहीं सोच पा रहे। इसलिए कभी पक्षी का आशियाना अस्थाई नहीं होता, वो कभी अपने लिए भोजन जमा करके नहीं रखती है पक्षी। मानव ही एक ऐसा जीव है जो सभी जीवों को कष्ट पहुंचाते हुए यहाँ तक कि अदृश्य रूप में अपने को भी कष्ट पहुंचा रहा है। लोग समझ भले नहीं पा रहे, बाद में समझता है, समझते समझते तब तक उसका समय ख़त्म होने लगता है, तब फिर वो संदेश देते हैं। लेकिन आखिर समय निकल जा चुका होता है। अगर समय निकल गया तो धरती माँ जिस तरह से अभी करा रही है, कांप रही है, डोल रही है, हिल रही है और बर्फ़ के रूप में, पसीना के रूप में बर्फ़ पिघल रहा है धरती पर, ग्लेशियर ऑक्सीजन प्राणवायु देवता के रूप में। हम विज्ञान के छात्र, शिक्षक, पर्सनल हम तो यही मानते हैं कि ऑक्सीजन और ऑक्सीटोसिन, यहाँ एक ऑक्सी कॉमन ले लिए तो टोसिन और जन, यानी ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन कहलाता है और मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन भी कहलाता है, यानी जो जन्म दिया वही दाना पानी भोजन देगा। और यहाँ उसके बाद जन चाहिए। जन को क्या चाहिए? तो ऑक्सीजन चाहिए। और यही ऑक्सीजन और ऑक्सीटोसिन ही तो अदृश्य रूप से इस प्राकृतिक देव है, जिसकी शुरुआत हम लोग पौराणिकता, धर्म, अध्यात्म के रूप में यह जानते मानते हैं कि पौधे लगाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, एक लोटा जल दे देते हैं और जल के टूटने से ही फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनता है। आप समझ लीजिए, ऑक्सीजन अगर घट जाए, चाहे लेने के माध्यम से जिस रूप में हो,
तो फिर ब्लड में ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं रह पाता है। और जैसे ऑक्सीजन गया, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन किया, वहाँ सेलुलर रिस्पायरेशन हुआ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, देखिए एनर्जी बनेगा। वो तो अलग है कि आपके खान पान में गड़बड़ी है और उस गड़बड़ी को हम इस रूप में मानते जानते हैं कि जैसे कुआं खानते हैं तो दीवार से रिस करके स्केप करके चू करके वो जो जमा होता है पानी, तो ठीक उसी तरह से पेनक्रियाज के आइलेट ऑफ लैंगरहांस में अल्फा बीटा डेल्टा यानी बीटा सेल जो सीक्रेट कर रहा है इंसुलिन, उस बीटा सेल पर एक लेयर बन जाता है। अभी का जो भोजन हम लोग खरीद के खा रहे हैं, घर में लोग चावल भी तैयार करना छोड़ दिया है, तो दूसरे भोजन की बात तो दूर है। तो इतने जो भोज्य पदार्थ हैं उसका जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, वो जा करके एज ए फैट के रूप में, कोलेस्ट्रॉल के रूप, जिस रूप में भी हो, वो जा करके वहाँ पर जाम कर दिया। तो इंसुलिन निकलेगा कहाँ से? तो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको बताएगा कौन कि चलो तुम्हारा तो काम वहाँ है। अर्थात हम मानव सही ज्ञान से अनभिज्ञ हो रहे हैं, दरकिनार हो रहे हैं, भटक रहे हैं, रास्ता विहीन हो गए हैं, पथ विहीन हो गए हैं, मार्ग से भटक चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम कविताओं में लिखे हैं, ये हमारी 5वीं किताब है, ये जीवन चक्र, इसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है, धर्म से, विज्ञान से, पर्यावरण से, बुजुर्ग से, महिला से, बेटी से, जिस चीज़ पर आप खोजिए सारा चीज़। अर्थात आप अपने आप को पहचानिए और अपनी आत्मा को भी कुछ पल के लिए आराम फरमाने के लिए भविष्य में, साथ ही साथ जब रात में आप सोते हैं तो वर्तमान में उसको कहीं आशियाना दीजिए। धन्यवाद।